हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैथ्स में आज आपका टॉपिक चलेगा सांख्यिकी। स्टैटिक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आइए इस कक्षा में आप स्टैटिक्स सांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं। सांख्यिकी क्या होती है और क्या उसके आंकड़े होते हैं। तो सांख्यिकी क्या है? एक गणना का विज्ञान है। ये क्या है? गणना का विज्ञान है कि जिसमें आप गणना कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉपुलेशन की, किसी भी आबादी की, किसी भी स्कूल के इंटेलिजेंट बच्चों की। तो आप एक सांख्यिकी से गणना लगा सकते हैं और एक अनुमान लगा सकते हैं। वो पूर्ण रूप से सत्य तो नहीं होते, परंतु ये आपकी कुछ चीज़ें इसमें क्या है, आपका काफ़ी हद तक ये ठीक होता है और ये आपको आगे काम करने के लिए इजीली हो जाता है इससे, और आसानी से आप काम कर सकते हैं। और आपको पहले क्या डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो आइए इस चैप्टर में हम सांख्यिकी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सांख्यिकी तथा आंकड़े। सांख्यिकी सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आंकलन का अध्ययन किया जाता है। फिर आंकड़े क्या होते हैं? तो सांख्यिकी का आपका पता चल गया कि क्या होता है। आंकड़ों का संग्रहण, आप उनको कलेक्शन करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसे टुकड़ों में बांट देंगे और उसके गुणों का आंकलन का अध्ययन किया जाता है। अब आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े क्या है? गुणात्मक तथा मात्रात्मक। गुणात्मक जो आपके क्वालिटी में हो, मात्रात्मक आपके जिनका मेजरमेंट आप कर सकते हैं। चर के मानों में समुच्चय को आंकड़ा कहते हैं। समुच्चय मतलब जो आप टोटल उनका ले लेते हैं, उनको हम बोलते हैं आंकड़े। आंकड़े मापे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? आंकड़े मापे जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। अब विश्लेषण के पश्चात आंकड़ों को ग्राफ या छवि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब विश्लेषण के पश्चात आप क्या करेंगे? आंकड़ों को ग्राफ में, छवि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, उस पर आप आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक आप प्रेस पेपर लेंगे, उस पर आप आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं कि वो आंकड़े पूर्ण रूप से सत्य हैं या असत्य हैं, या उनमें क्या कमी है, या वो आप उनके बेस पर काम कर सकते हैं। आगे देखिए, आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ डाटा। अब देखिए, आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, प्रदान कर समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है आराम से। जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं? समस्या आसानी से समझने में सहायक होता है। अतः आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट व ठोस समाधान के लिए साध्य को जुटाना है, जिससे आपके वो साध्य जुट जाए, जिससे आप जिस बेस पे आपको काम करना है और उस काम को पूरा करके दिखाना है। इसलिए सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए आंकड़ों का संकलन सबसे प्रथम व सबसे प्रमुख कार्य है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, किसी भी क्लास के बच्चों को निकालेंगे, संख्या को कितने हैं, पूरे स्कूल में कितने बुद्धिमान बच्चे हैं, और उनकी आंकड़ों को निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले उनके आंकड़ों का संग्रहण करना पड़ेगा। और ये सबसे पहला प्रमुख कार्य यही है कि आप एक अनुसंधान करें, रिसर्च करें। कोई भी टॉपिक हो उस पर आप प्राइमरी रिसर्च या सेकेंडरी रिसर्च कर सकते हैं। अब प्राइमरी रिसर्च क्या है? जैसे आपने कोई भी रिसर्च करी सबसे पहले किसी चीज़ पे, और उससे पहले उस चीज़ पे रिसर्च किसी और ने नहीं की है, और आपने किसी और की रिसर्च के ऊपर बेस पर काम किया है, और उन्हीं के तथ्यों को पढ़ के मैगजीन से या किसी भी बुक से उसके ऊपर आपने रिसर्च की है, तो वो आपके सेकेंडरी आंकड़े हो जाते हैं, सेकेंडरी डाटा हो जाता है। अब नोट क्या है? आंकड़ों का संग्रह किस प्रकार किया जाता है? आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे कि आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है और कैसे होता है। अब देखिए, सांख्यिकी पर आधारित क्रियाकलाप। तो सांख्यिकी पर आधारित क्रियाकलाप में देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 4 समूह में बांट दीजिए। प्रत्येक समूह को निम्न प्रकार के आंकड़ों में एक प्रकार के आंकड़े को संग्रह करने का काम दे दीजिए। तो कक्षा के विद्यार्थियों को 4 समूह में आप बांट देंगे, 4 ग्रुप्स में बांट देंगे, इसमें बांट देंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और प्रत्येक समूह को निम्न प्रकार के आंकड़ों में से एक प्रकार के आंकड़ों को संग्रहण का काम दे देंगे।
अब फर्स्ट क्या है, अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई। तो आपके जो कक्षा के कितने हैं, 20 विद्यार्थी की लंबाई, लेंथ को देखेंगे। फिर अपनी कक्षा में किसी एक महीने में प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे, अब्सेंट रहे विद्यार्थियों की संख्या को आप पता करेंगे। फिर थर्ड क्या है आपका, आपकी कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या को देखेंगे आप। फिर आपके विद्यालय में या उसके आसपास के 15 पौधों की लंबाई देखेंगे कि जो 15 पौधे लगे हुए हैं उनकी पौधों की लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई में वो बढ़े हुए हैं, कितना वो ग्रो कर रहे हैं, ये आप किस पे देखेंगे, सांख्यिकी के माध्यम से देखेंगे। अब देखिए क्रियाकलाप नंबर 1 अगर आप करेंगे तो आप किस प्रकार लेंगे, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 4 समूह में बांट दीजिए। 4 ग्रुप्स में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक समूह को निम्न प्रकार के आंकड़ों में से एक प्रकार के आंकड़ों को संग्रह करने का काम दे देंगे। फिर क्या करेंगे आप, नंबर फर्स्ट अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई आप देखेंगे। सेकेंडली आप क्या देखेंगे, अपनी कक्षा में किसी एक महीने के प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे, अब्सेंट रहे विद्यार्थियों की संख्या को देखेंगे। थर्ड में आप क्या देखेंगे, आपके कक्षा मित्रों के परिवार की सदस्यों की संख्या कितनी है, कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो मित्र हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं, वो संयुक्त परिवार है या वो एकल फैमिली के रूप में आए हैं। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या है, आपके विद्यालय में या उसके आसपास के 15 पौधों की लंबाई। तो 15 पौधों की लंबाई आप देखेंगे। अब आइए हम विद्यार्थियों द्वारा एकत्रित किए गए परिणामों को देखें। प्रत्येक समूह ने आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार किया है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, क्या सूचनाएं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है एकत्रित करने के लिए उन्होंने संबंधित प्रत्येक विद्यार्थी, मकान या व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की हैं। तो क्या उन्होंने किसी भी स्टूडेंट की, जैसे आपका कोई स्कूल में क्या होगा, स्टूडेंट होगा, कोई भी किसी का क्या होगा, घर होगा या मकान होगा, या किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से आप सूचनाओं को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि यहाँ कितने विद्यार्थी हैं, मकान में कितने लोग रहते हैं, या व्यक्ति से उसी के बारे में कुछ भी इंटेलिजेंट बेस पर अगर हम निकालेंगे तो सूचनाओं के बारे को एकत्रित करेंगे, उससे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे और हम पता लगाएंगे। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, क्या उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड जैसे कुछ स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित की हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि क्या उन्होंने विद्यालय में जो उपलब्ध है, क्या आपके जो रिकॉर्ड हैं उन जैसे स्रोतों से कुछ सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन को क्या किया है, कलेक्शन उनका किया है या नहीं किया है, ये आप देखेंगे। थर्ड देखिए, पहली स्थिति में स्वयं अन्वेषक जो आपकी जिस चीज़ पे जो रिसर्च करता है वो टीचर भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जो उस चीज़ पे रिसर्चर हो सकता है, वो काम करता है, ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है। तो एक इस निश्चित उद्देश्य ने रखा है और सूचनाओं को एकत्रित किया है। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो व्यक्ति अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रख के उसके आंकड़ों को, सूचनाओं को एकत्रित करता है, फिर उसके ऊपर काम करता है, उसको क्या बोलेंगे आपके, प्राइमरी डाटा। ये बात आपको अच्छे समझ में आई कि जो हम आंकड़े खुद से बनाते हैं, खुद से उनको रिसर्च करते हैं और खुद से उन पर रिसर्च करते हैं, वो प्राइमरी डाटा होता है। अब दूसरी स्थिति में जहाँ किसी स्रोत से, जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन पहले से एकत्रित हैं, आंकड़े प्राप्त किए गए हों, और आंकड़े क्या है, प्राप्त किए गए हों, इन आंकड़ों को गौण आंकड़े, सेकेंडरी डाटा, क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा कहा जाता है, कि जो सूचनाएं पहले से एकत्रित हैं और वो पहले से ही प्राप्त की गई हैं। इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग, जिसे किसी और ने इन्हें अन्य संदर्भ में एकत्रित किया है, या तो किसी और ने उनको एकत्रित किया है और आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। आप मैगजीन ले सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई भी रिसर्चर की बुक ले सकते हैं, उसके ऊपर आप दोबारा से रिसर्च करते हैं और उसके डाटा को, जिसने पहले से उस चीज़ को एकत्रित किया गया हो, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और यह निश्चित करने के बाद कि यह स्रोत विश्वसनीय है। कैसा है, विश्वसनीय है, कि इस पर विश्वास किया जा सकता है, इस रिसर्च के ऊपर आगे काम किया जा सकता है, तो ही आप क्या करेंगे, काफ़ी सावधानी के साथ काम करना चाहिए। तो सेकेंडरी डाटा क्या हो गया आपका, जो किसी और की रिसर्च के ऊपर आप काम करते हैं वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है। और
आप उसमें क्या करते हैं, उस चीज़ को काफ़ी सावधानी के साथ, केयरफुली और पूरे ट्रस्ट के साथ आपको उस चीज़ को देखना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए और आगे उस चीज़ की रिसर्च करनी चाहिए। अब देखिए प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। अब देखिए प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। पहली स्थिति में स्वयं अन्वेषक ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है। अब देखिए पहली स्थिति में क्या करा है, अन्वेषक जो रिसर्चर है उसने अपने माइंड में एक निश्चित उद्देश्य रखा है, एक निश्चित क्या रखा है, फिक्स्ड एम, कि आप एक फिक्स्ड एम उसने रखा है और सूचनाओं को एकत्रित किया है, क्या, इंफॉर्मेशन को एकत्रित किया है। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। तो जो हमने अपने माइंड में एक उद्देश्य रखा है, उसके बेस पे हमने जो रिसर्च की है वो आपकी क्या हो गई, आपके प्राथमिक आंकड़े कहा जाएगा उनको। और वो आपने उससे पहले उस चीज़ पे किसी और ने रिसर्च नहीं की है, आपने उस पर रिसर्च की है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, गौण आंकड़े से आप क्या समझते हैं। गौण आंकड़ों को हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी डाटा। ये बात आपको समझ में आई, क्या हो गया आपका गौण आंकड़े, सेकेंडरी डाटा मीन्स क्या है, जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं, आंकड़े प्राप्त किए गए हों, या उन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहा जाता है जिसमें सूचनाएं पहले से एकत्रित हैं, आपको सूचनाओं को एकत्रित नहीं करना है और आपको क्या करना है, इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग जिसे किसी ने और इन्हें इस संदर्भ में एकत्रित किया है, इसी संदर्भ में किसी और ने भी एकत्रित उसको पहले से किया हुआ है डाटा को, और उस पर रिसर्च भी की गई है, और यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि ये स्रोत क्या है, विश्वसनीय है, काफ़ी सावधानी के साथ काम करना चाहिए। तो हमें कैसे करना चाहिए कि ये जो स्रोत हैं ये सारे क्या है, ट्रस्टफुल हैं, इस पे जो काम किया गया है अच्छे तरीके से किया गया है, जो रिसर्च की गई है, और काफ़ी सावधानी के साथ आपको काम करना चाहिए ताकि आप आगे जो रिसर्च करें वो आपकी बेस्ट हो और उसमें कोई कमी ना आए। अब देखिए स्मरणीय तथ्य हमारे क्या क्या होंगे, आप देखिए अच्छे से, ये मेमोरेबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके। नंबर 1 क्या है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों तथा आंकड़ों को, अंकों के आंकड़ों को आंकड़े कहा जाता है। तो कोई निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए जो तथ्य, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है जो फैक्ट्स होते हैं जिनमें हम डाटा इकट्ठा करते हैं, कि अंकों को आंकड़े डाटा कहा जाता है, उन फैक्ट्स को इकट्ठा करने को हम क्या बोलेंगे, डाटा कहेंगे। सेकेंडली क्या है, सांख्यिकी अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन पर विचार किया जाता है। तो अध्ययन का वह क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है किसका, स्टडी का, जिसमें आंकड़ों, जिसमें डाटा को प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंट, विश्लेषण, एनालाइज आपको करेंगे, उसमें एनालाइसिस करेंगे और निर्वचन करेंगे, और उस पर क्या करेंगे, विचार किया जाता है कि वो डाटे आपके किस प्रकार है, किस प्रकार उस पर आगे काम किया जा सकता है, और किस प्रकार वो आपकी फ्यूचर में क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। अब देखिए नंबर 1 क्या है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, आपके 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक, क्या है फर्स्ट नंबर पे आपका, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई या वजन। सेकेंडली क्या है, अपनी कॉलोनी या आसपास के 25 पौधों की लंबाई। थर्ड क्या है आपकी, किसी एक महीने में प्रत्येक दिन का अधिकतम या न्यूनतम तापमान। फोर्थ क्या है आपका, प्रतिदिन टीवी देखने में बिताया गया समय, तो आपने टीवी देखने में कितना समय बिताया ये आप देख सकते हैं। और फिफ्थ क्या है, पिछले 10 वर्षों में शहर में वर्षा। तो सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये दैनिक जीवन में आप एकत्रित कर सकते हैं। तो विद्यार्थी की लंबाई और वजन को देख सकते हैं, कॉलोनी के आसपास के 25 पौधों की लंबाइयों को देख सकते हैं, एक महीने में एक प्रतिदिन अधिकतम न्यूनतम तापमान को देख सकते हैं, प्रतिदिन टीवी देखने में बिताए गए समय को आप देख सकते हैं, और प्रतिदिन 10 वर्षों में शहर में कितनी वर्षा हुई है इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। फिर सेकंड क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में एक को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। अब हम जानते हैं कि स्वयं अन्वेषक द्वारा एक निश्चित उद्देश्य रखकर एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाते हैं, तथा किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से एकत्रित हैं आंकड़े प्राप्त किए गए हों तो उन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहते हैं। इसलिए प्रश्न 1 आंकड़ों में 1, 2, 3, 4 अप्राथमिक आंकड़े हैं और 3 और 5 क्या हैं, गौण आंकड़े हैं। ये बात आपको अच्छे समझ में आई। तो आपने क्या सीखा कि हमारे आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है वो हमारे आंकड़े होते हैं।
और उन आंकड़ों पर क्या करते हैं, वो भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक आंकड़े और आपके गौण आंकड़े। ये बात आपको अच्छे समझ में आई कि हमारे आंकड़े क्या होते हैं, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।